आज सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर से एक वीडियो लेकर आ गया हूं, बहुत धाकड़। और बहुत धाकड़ वीडियो सारे की सारी आती है इसी टाइम पे, तो अच्छे से ये टाइम याद रख लो, शाम का पहर का, ठीक है। और आज जो हम करने वाले हैं ना, ये क्वेश्चंस याद रखिएगा लाड लो, सारे क्वेश्चन से उठाया गया है, मतलब सारे चैप्टर ले इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो अच्छे तरीके से आपको देखना है। सबसे पहला सवाल है कि POO5 अच्छा है एक, चार गो ऑप्शन है, अधिशोषण, अवशोषक, अवकारक या रंग विनाशक। तो पहला का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्या है? अवशोषक है। P2O5 एक अवशोषक है और ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है। देखो ये क्वेश्चन बदलता नहीं है ना। रिपीटेड अगर आप देखोगे पीछे के 7 साल तो ये क्वेश्चन 3 बार आ गया है। तो वही बात बता रहा हूँ कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़ा हाईलाइटेड वाले क्वेश्चन है, HOTS वाले होट्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ बेहतर से करने के लिए थोड़ा सा मैं आराम से बोलता हूँ, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको याद करना है, जोश मेरे को नहीं दिलाना, आपके दिमाग में हटाना है। दूसरा सवाल, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है ना। तो रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण नहीं अधिशोषण ली याद रखिएगा। तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय। क्या होती है? अनुत्क्रमणीय। अच्छे से याद रखना लाड लो। अब अगला सवाल है जो कि 3 नंबर का सवाल है। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? 2 3 3 4 1 2 2 4 3 4 कितने के बीच में रहता है? चार गो ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो 2 3 के बीच में रहता है। अच्छे से क्वेश्चन याद रखना और उसका आंसर याद रखना। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। और अगला जो 4 नंबर का सवाल है लाडलो, 4 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की जो दर है वो निर्भर करती है सक्रिय भार पर। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला जो 5 नंबर का सवाल है कि किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। क्वेश्चन क्या है कि किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए किसी वेग तथा वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो समान होती है। तो ये होती है 0, बिल्कुल 0। अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जितने वीडियो करा रहा हूँ ना, मुझे कोई पैसा व्यू का चक्कर में नहीं पड़ना है और ना मैं पढ़ता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो पढ़ रहे हैं ना, बस वो कैसे भी निकल जाए, नाम हो जाए भाई साहब, ठीक है। वो चीज़ वाली है मेरे अंदर। तो अगला है कि बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो बिलियन में विद्युत का जो संचालन करते हैं लाडलो, उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो आपको पता होगा, क्लास 10th में भी ये दिया गया था। अगला सवाल ध्यान से देख लो, 7 नंबर का सवाल है कि द्रव्य NaCl में वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर मुक्त होता है क्लोरीन या सोडियम? 2 ऑप्शन देता हूँ, चलो सोडियम, बहुत बढ़िया। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल जो कि 8 नंबर सवाल है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है वो ग्राम और कूलम्ब होता है। अच्छे से याद रखिएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक ना, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। और अगला जो 9 नंबर का सवाल है, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये 3 बार आ चुका है ना, पीछे के 7 साल के अंदर में। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? सबसे शक्तिशाली तो L2 है ना, अच्छे से याद रख लेना बस। अगला सवाल ध्यान से देख लो, 10 नंबर सवाल है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो ऋणात्मक होता है ना, अच्छे से याद रख, क्या माइनस वाला चिन्ह याद रख लेना, ठीक ना, निगेटिव, ठीक ना, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन याद हो गया होगा, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है हमेशा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगला सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। मुझे पता है आप सब्सक्राइब कर चुके हो क्योंकि एग्जाम में आपको फोड़ना है, तो ये ट्रस्टेड चैनल है। अगला, निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? 4 गो ऑप्शन दिख रहा है, कौन नहीं होता? देखो, फॉर्मूलता होता है, नॉर्मलता होता है और मोललता, ये प्रभावित हो जाता है ताप से, लेकिन मोललता नहीं होता है। तो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा पकड़ बना लेना लाडलो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकते हो। तो लता, मोललता, लोललता, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, लोल लाते मोल लाता होना चाहिए था, मोल लाता, ठीक है, अच्छे से याद रखना, मोल लाता, ठीक है गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, अच्छे से आपको पता लगा। अगला सवाल, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन होता है वो 0 होता है, 0, ठीक है। चलो अच्छे से याद रखना। और अगला सवाल है 13 नंबर, समुद्र जल का
परिसारक दाब लगभग होता है। तो समुद्र जल का जो परिसारक दाब होता है ना, वो लगभग होता है 30 ATM के। ठीक है, चलो तो अच्छे से तो आपको याद हो गया होगा। अब अगला सवाल है 14 नंबर के, निम्न में से बिलियन के लिए कौन अणुसंख्य गुण है? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पराशरण। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, सुना करो, है ना, कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक सेल में लैटिक बिंदुओं की संख्या होती है। तो ये बिंदुओं की संख्या टोटल 2 गो होती है, बस इतना आपको याद रखना, लैटिस बिंदुओं की संख्या टोटल 2 गो होती है बॉडी सेंटर क्यूबिक में। ठीक है, अगला जो 16 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है? के यानी पोटेशियम का, एफ यानी पता है तुम्हें आयरन का, लोहा का, जिंक Zn Au आपको पता है। तो ये सारे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो आपको पता है के का। ठीक है, चलो अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि 17 नंबर सवाल है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तत्वों की संख्या 7 होती है टोटल, अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल करेंगे जो कि 18 नंबर का सवाल है कि किसी क्रिस्टल के 2 समांतर तलों के मिलकर निर्देशांक होते हैं, तो वे जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। 2 क्रिस्टल है ना, समांतर तलों से मिलेंगे तो क्या होंगे? बराबर होंगे। अगला सवाल देख लो 19 नंबर का सवाल, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु यानी बिल्कुल आज़ाद होता है, उस धातु को बोलते हैं सोना। ठीक है, चलो अच्छे, सोने लिखल है, सोने सोना दे सकता है, ठीक ना, तो अच्छे से याद रखना। और अगला सवाल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु के अंदर में आता है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 21 नंबर का सवाल है कि SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो प्लस का 6 होता है, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल 22 नंबर का, H2SO4 अम्ल होता है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई साहब। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है? तो पारा जो है वो साधारण तापक्रम पर भी ये द्रव्य होता है। द्रव्य पता है ना यार, लिक्विड है, बहुत बढ़िया, लिक्विड है ना। चलो अगला सवाल, जल का सूत्र, जल का सूत्र हर बच्चे को पता है, H2O होता है। तो ये बहुत आसान सा सवाल था, और इस आसान के सवाल पे आप दबा देना सब्सक्राइब का बटन। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो किस क्रिया के द्वारा मैं बोल रहा हूँ? निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया के द्वारा नहीं होता है, तो होता है Fe। ठीक है, बाकी ये जो MgNaLl देख रहे हैं सब तो है, लेकिन Fe जो है वो नहीं है, लोहा है ना, आयरन। अगला सवाल 26 नंबर सवाल है कि विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है Cu को, है ना। ये तो आपको पता था, मुझे पता है, नहीं पता याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला सवाल 27 नंबर का रहा है कि सीने बार कहा जाता है, सीने बार कहा जाता है HGS को, है ना। चलो, और अगला 28 नंबर सवाल है आपका, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक होता है, आपको ये पता है, बाकी ये जो दिख रहा है आगे वाला जो भी ऑप्शन नहीं है। और अगला सवाल है 29 नंबर का कि कार्बनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसरण होता है? कौन सा प्रसरण होता है? तो sp2 है ना, कोई sp² बोलता है, नहीं sp2, क्योंकि ये निकाला जाता है, अच्छे से याद रख लेना बस। और अगला सवाल है जो कि लास्ट सवाल है कि एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? तो एल्कीन जो होती है वो योगात्मक, ए नंबर का ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ 30 मैंने सवाल कराया, मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होती है, बट मैं बोल के आपको बताता हूँ। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बोर्ड के पैटर्न पे क्वेश्चन बनाता हूँ। बेस्ट ऑफ लक लाडलो।